भारत ने दुनिया के सामने स्पष्टता के साथ ये सिद्ध किया है कि वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी जिम्मेदारी तभी निभाएगा जब भारत की शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से ये संकेत दिया गया है कि भारत क्लाइमेट गोल को तभी प्राप्त करेगा जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में उसे स्थान मिलेगा और कुछ ऐसी ही अन्य शर्तें पूर्ण होंगी। भारत का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होना चीन के विरोध के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। एनएसजी में सदस्यता न मिलने के कारण भारत के पास आवश्यक तकनीक उपलब्ध नहीं है। भारत ने स्पष्टता से कहा है कि एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में भारत ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ व्यवहार किया है। ऐसे में कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर भारत की सदस्यता रोकी जाए। भारत ने CBDR-RC सिद्धांत की आवश्यकता पर जोर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे TFI की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल CBDR-RC सिद्धांत 1992 में रियो डी जनीरो में हुए यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस UNCED में अपनाया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध रहना है। तब कहा गया था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की सहायता करनी पड़ेगी। भारत ने मौजूदा समय में G20 में इसी सिद्धांत की बात उठाई है और पश्चिमी देशों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। G20 सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर चर्चा में सम्मिलित हुए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में भारत के भावी कदमों पर चर्चा करते हुए कहा, भारत सरकार को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले के बजाय यदि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग शुरू करना है तो इसके लिए भारत को पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। नए न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी लगेगी। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास की रफ्तार के अनुरूप बिजली का उत्पादन भी आवश्यक है। यदि भारत को अपनी आवश्यकता की बिजली को कोयले के बजाय न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा करना है तो भारत को अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तभी भारत अपने वर्तमान और भविष्य की बिजली आपूर्ति की मांग को न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरा कर सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूंजी के अतिरिक्त भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए लगातार यूरेनियम के आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो बिना NSG के सदस्यता के संभव नहीं है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर NSG की सदस्यता इतनी जरूरी क्यों है और कौन इसमें रोड़े अटका रहा है। दरअसल भारत द्वारा 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन किया गया था। इसमें 48 देशों को रखा जाता है जो परमाणु हथियार और परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापार को संचालित करता है। इस ग्रुप में मौजूद सभी देश एक दूसरे से परमाणु में लगने वाले सामान का आयात निर्यात कर सकते हैं। उन्हें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ग्रुप ये सुनिश्चित करता है कि ये सामान मानव हित के लिए उपयोग में लाया जाए, न कि किसी हथियार या मिसाइल के लिए। ग्रुप के मेंबर इस परमाणु सप्लाई का उपयोग अपने देश की सेना के लिए भी नहीं कर सकते हैं। NSG ग्रुप में मौजूद कोई भी देश यदि किसी देश की सदस्यता का विरोध करता है तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं इस ग्रुप में भारत को शामिल करने को लेकर चीन शुरू से ही विरोध करता रहा है। बताते चले कि भारत को NSG की सदस्यता मिलने से पाकिस्तान का इस समूह में आना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर भारत को सदस्यता मिल जाती है तो चीन की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस विषय पर चीन भारत की जगह पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है। चीन का कहना है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे इस समूह का वह सदस्य नहीं बन सकता है। चीन दरअसल
सत्ता का खेल खेल रहा है और वह चाहता है कि भारत एनएसजी से बाहर रहे और विकसित तकनीक के प्रयोग से वंचित रह जाए। वहीं दूसरी ओर कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर भी वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन के मामले पर भारत को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि भारत का कार्बन उत्सर्जन अमेरिका और चीन से भी कम है। ऐसे में भारत ने पश्चिमी देशों को तगड़ी लताड़ लगाते हुए ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा उसका एनएसजी ग्रुप में शामिल नहीं होना है।